क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमाम अली अलैहिस्सलाम से नाराज़ रहती थी? क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि अगर आप हज़रत आयशा को तलाक देना चाहते हैं तो आपके लिए औरतें और भी बहुत हैं? क्या ये वाक़या दुरुस्त है? अहले सुन्नत वल जमात की असाह किताबों के अंदर क्या ये वाक़या मौजूद है? दोस्तों, मुझसे ये सवाल पूछा गया और सवाल पूछने वाले हमारे अहले सुन्नत दोस्तों में से हैं कि मुफ्ती साहब, उन्हें ये बात मालूम हुई है कि इमाम अली ने ये मशवरा भी दिया था रसूलुल्लाह को, क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? दोस्तों, बिल्कुल सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। ये पूरा वाक़या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ही बयान किया है और आज मैं आपके सामने इसको बयान करूँगा। इस वाक़े का बयान करने का मकसद क्या है? इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात की जो सही तरीन किताबें हैं उसमें ये बात मौजूद है। लिहाजा हमें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के मामलात को समझने के लिए हमें हमारी अहले सुन्नत की किताबों को देखना चाहिए और जो इख्तिलाफ़ात बाद में हुए हैं, जो तारीख़ में हमें नज़र आता है, जो रिवायात हमें सामने आती हैं, तो उसको सिर्फ ये कह कर रद्द नहीं करना चाहिए कि ये सारी तो अग़यार की, दुश्मनों की बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह ही अपने सारे वाक़यात को ठुकराते रहेंगे और इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो इसका मतलब है कि मुसलमानों से ज़्यादा दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं रहा है। तो दुनिया के बाहर के लोग आकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते गए, हत्ता की रिवायात इस तरह से बनाते रहे। तो अगर हमने एक उसूल मुकर्रर किया हुआ है कि हमारे सामने सबसे ऑथेंटिक बात वही होगी जो कुरान मजीद है, उसके बाद फिर रिवायात, और रिवायात में भी बुखारी, मुस्लिम और सिहाह सित्ता है। अगर ये बात हमारा उसूल है और हमने अपने अवाम को ये बात समझाई हुई है तो ठीक है, फिर हमें इन रिवायात को मानना चाहिए। और अगर हमने अपने उसूलों की खिलाफ वर्जी कर ली तो फिर हम अपने नौजवानों को कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। ये वाक़या बुखारी के अंदर मौजूद है, लेकिन इस वाक़े को बयान करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप शेख उस्मान अल खमीस का, जो कि अरब के एक नामवर अहले सुन्नत आलिम दीन है, आप उनका ये क्लिप सुनिए। लम्मा क़ालत आयशा खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्तकी अला रजुलैन अहदिहिमा अल-अब्बास फ़क़ाल इब्न अब्बास अतदरून मन الثاني قالوا لا قال عائشة ولكنها كانت لا تطيب نفسا لعلي، يعني متضايقة من علي. طيب، نحن نرى الآن هذا فعل عائشة مع علي، ما فعل علي مع عائشة، حتى لا نأخذ يعني إحدى كفتي الميزان. لما اتهمت عائشة وهي بريئة من ذلك رضي الله عنها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة، قال أشير علي، فقال أسامة يا رسول أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. أما علي فقال النساء غيرها كثير، يعني طلقها. इस क्लिप के अंदर इन्होंने ये बयान किया कि बिल्कुल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में इमाम अली ने ये कहा और इनसे सवाल ये किया गया कि ये बताएं, शेख उस्मान अल खमीस से पूछा गया, क्या वाकई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो इमाम अली से नाराज़ थी? तो इसका जवाब इन्होंने ये दिया कि अगर हज़रत आयशा नाराज़ थी तो उसकी वजह क्या थी। यानी शेख उस्मान इस बात को रद्द नहीं कर रहे कि नहीं भाई ये वाक़या नहीं है, वो नहीं थी। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल थी नाराज़, लेकिन इसकी वजह वो क्या बयान करते हैं? वो कहते हैं कि इमाम अली का, हज़रत अली का क्या रवैया था। हज़रत अली से जब पूछा गया, उसामा बिन ज़ैद से जब पूछा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसामा बिन ज़ैद ने जवाब दिया कि हम आपके बारे में सिर्फ, आपके घर वालों के बारे में सिर्फ अच्छा ही जानते हैं। लेकिन जब अली से पूछा गया तो अली ने क्या जवाब दिया? इमाम अली ने कहा कि औरतें और भी बहुत हैं। तो ये वो बात थी जो फितरी तौर पर हज़रत आयशा को बुरी लगी और इसी वजह से वो आखिर में नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी, नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी। अब ये पूरा वाक़या क्या है? ये पूरा वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा और ताकि हम अपने जहनों के अंदर कुशादगी ला सकें। और ये जो हम दूसरों के बारे में ये समझते हैं कि जनाब वो इस्लाम दुश्मन है, उन्होंने तो ये सारी चीज़ें मुसलमानों से, ख़ासतौर पर शियों के बारे में मैं कह दूँ, वो इस्लाम को नुकसान पहुँचाया, उन्होंने सहाबा के दुश्मन है वगैरह वगैरह, और ये कोई भी बातें हमारी किताबों में मौजूद नहीं है। इस सब का पर्दा चाक होना चाहिए ताकि मुसलमानों के दरमियान में जो गलतफहमियाँ डाली गई हैं उनका खात्मा हो सके। तो मैंने आपको शेख उस्मान अल खमीस का ये क्लिप मैंने आपको सुनाया जिससे आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे अहले सुन्नत के जो जय्यद आलिम दीन अरब के उलमा हैं वो भी इस बात को कबूल करते हैं और उन्होंने भी इसकी तावील बयान की। अब ये रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है और ये आप इसका इंटरनेशनल नंबर भी आप देखते रहें, चेक कर लें। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत 665, 5714, 4442 पर मौजूद है। सही मुस्लिम के अंदर 937, 936 पर, मुस्तखरज अबी अवाना के अंदर 1683, 1640 के अंदर मौजूद है। अस-सुनन अल-कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द 1 रिवायत नंबर 121। ये रिवायत क्या है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ विसाल में शिद्दत आ गई तो अज़वाज रसूल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाज़त तलब की कि मेरे घर में आपको ठहराया जाए ताकि वहाँ पर आपकी तीमारदारी हो सके। और जब आपको थोड़ा सा इफाका हुआ तो आप घर से बाहर तशरीफ लेके जाने लगे तो आपके पैरों से ज़मीन पर निशान बन रहे थे और इस वक्त जो आपने सहारा लिया हुआ था, टेक लगाई हुई थी, तो 2 अशखास के साथ आपने कंधों पर टेक लगाई थी। एक उनमें से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं वो थे, और दूसरा एक फलां शख्स था। अब दूसरे शख्स का नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नहीं लिया। जब ये वाक़या रावी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास के सामने बयान किया तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उनसे कहा कि मुझे ये बताओ, क्या हज़रत आयशा ने आपको
दूसरा नाम बताया, एक नाम तो आपको बता दिया कि हज़रत अब्बास थे, क्या दूसरे बारे में बताया कि दूसरा शख्स कौन था? तो वो रावी कहते हैं, इब्न अब्बास ने कहा, हल तदरी मन रजुल आखर अल्लज़ी लम तुसम्मी आयशा। उस रावी से कहा कि ये बताओ क्या हज़रत आयशा ने वो दूसरा नाम तुम्हें बताया? तो रावी कहता है ला, मैंने कहा नहीं। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, हुआ अली इब्न अबी तालिब, वो अली बिन अबी तालिब थे। वो कौन थे? अली बिन अबी तालिब थे। ये है सही बुखारी की रिवायत। इससे ये बात मालूम हुई कि इब्न अब्बास कहते हैं कि दूसरा फर्द वो इमाम अली थे और हज़रत आयशा ने उनका नाम नहीं लिया। अब इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में जिल्द नंबर 3 इसी हदीस की तशरीह में कुछ गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जिल्द नंबर 3 सफ़ा 168 और हदीस है 665। इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह में लिखते हैं, क़ाला हुआ अली इब्न अबी तालिब। इब्न अब्बास ने कहा कि वो जो दूसरा शख्स है जिनका हज़रत आयशा ने नाम नहीं लिया, वो अली बिन अबी तालिब है। ज़ाद अल इस्माइली मिन रिवायत अब्दुर रज़ाक अन मअमर वलाकिन आयशा ला ततीबु नफ्सन लहू बिखैर। इब्न हजर कहते हैं कि यहाँ पर अब्दुर रज़ाक की रिवायत है जो उन्होंने मामर से नकल की है, वो कहते हैं कि इसमें इजाफा है। इब्न अब्बास ने ये वजह भी बयान की, वलाकिन आयशा, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ला ततीबु नफ्सन लहू बिखैर, अली का नाम उनका लेते हुए दिल अच्छा नहीं समझता था, यानी उनका दिल पसंद नहीं करता था कि खैर के साथ अली का नाम लें। इनका दिल हज़रत आयशा का। वली इब्न इसहाक़ फिल मगाज़ी यानी ज़ुहरी, इब्न इसहाक़ की जो मगाज़ी है उसमें वो ज़ुहरी से नकल करते हैं, वलाकिन्नहा ला तक़दिरु अला अन तज़कुरहु बिखैर। उसमें यह है कि आयशा इस बात के ऊपर कादिर नहीं होती थी कि वो अली का जिक्र खैर करें। वलम यक़िफ़ अल किरमानी अला हाज़िहि ज़ियादा फ़अब्बर अन्हा बिइबारतिन शनिया। इब्न हजर कहते हैं कि किरमानी ने, ये भी एक मुहद्दिस हैं, वो इस इजाफे के ऊपर वाकिफ़ नहीं हुए, तो उन्होंने जब उनको ये बात मालूम हुई कि इब्न अब्बास ऐसा कहते हैं कि हज़रत आयशा उनका जिक्र पसंद नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है और ये बिल्कुल बकवास चीज़ है और इस तरह नहीं है, और हज़रत आयशा के बारे में ये नहीं गुमान किया जा सकता, ये नहीं समझा जा सकता कि वो अली का जिक्र ही पसंद ना करती हो। लेकिन इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें एक ताबीर और भी की जाती है, वो ये है कि कुछ लोग जब दिफा करते हैं तो वो ये बयान करते हैं कि हज़रत आयशा ने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले जो शख्स थे, यानी वो तो नहीं बदलते थे हज़रत अब्बास, मगर दूसरा जिस पर सहारा लिया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो दूसरे शख्स बदलते रहते थे, इसलिए हज़रत आयशा ने नाम नहीं लिया। तो इब्न हजर कहते हैं कि ये ताबीर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पहला जो शख्स है वो भी बदलते रहे और इस पर भी रिवायत मौजूद है। तो इब्न हजर ने इसके ऊपर भी रद्द किया है और इब्न हजर ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये जो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक वाली रिवायत है ये सही है कि हज़रत आयशा उनका नाम लेना पसंद नहीं करती थी। इसकी अब क्या वजह है? जिस तरह शेख उस्मान अल खमीस ने बयान किया कि जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो मशवरा दिया था उस वजह से हज़रत आयशा के दिल में कोई बात मौजूद थी। क्या वजह है ये मैं आगे आपके सामने रिवायात से बयान करना चाहूँगा ताकि मामला थोड़ा सा और हमारे सामने वाज़ेह हो जाए। अब ये रिवायत मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर 24,061 नंबर पर मौजूद है, लेकिन उसमें सिर्फ इतने हैं इतने अल्फाज हैं, वलाकिन आयशा ला ततीबु लहा नफ्सन, ये बिखैर के अल्फाज मुस्नद अहमद में नहीं है। ये जो अल्फाज हैं ला ततीबु लहा नफ्सन बिखैर, ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक के अंदर मौजूद है। दलाइल अन्नुबुव्वा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 7 सफ़ा 171 में इसके जो मुहक़्क़िक़ हैं डॉक्टर अब्दुल मुअत्ती क़लाजी, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर वो कहते हैं, यही रिवायत नकल करने के बाद वो कहते हैं, क़ाला राविल हदीस, राविल हदीस कहते हैं कि जब मैंने ये रिवायत, ये हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बयान की तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो दूसरा शख्स कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कि वो अली बिन अबी तालिब हैं। अब आगे अल्फाज आप देखें, इसमें अल्फाज है दलाइल अन्नुबुव्वा लिल बैहक़ी के मुहक़्क़िक़ ने जो लिखा है, वलाकिन्नहा ला तक़दिर अला अन तज़कुरहु बिखैर वहिय तस्तती, कि हज़रत आयशा उनका नाम लेना पसंद नहीं करती थी, बावजूद इसके कि वो इस बात पर नाम लेने पर कुदरत रखती थी। अब बुखारी के अंदर ये वाक़या है, ये वाक़या हज़रत आयशा ने बयान किया, लेकिन ऐसा क्यों था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में ये बात थी और हज़रत आयशा इस चीज़ को नाराज़गी वो रखती थी, ये हमें मालूम होना चाहिए ताकि हमें ये पूरा कज़िया समझ में आ जाए। बुखारी की रिवायत है 7369, सही बुखारी की रिवायत बयान कर रहा हूँ आपके सामने। और आपको ये बात मालूम है कि मैंने जब भी इस तरह के मसाइल बयान किए हैं कभी मैंने शिया किताबों से हवाले नहीं दिए। कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि मैंने अहल तशय्युअ की किताबों से आपके सामने रिवायत नकल की हूँ। इसलिए हमारे अहले सुन्नत नौजवान जो उनके जो जहन खुल रहे हैं या वो जो इस तरफ आ रहे हैं कि हम हक़ाइक़ को समझ सकें, उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह है कि वो देखते हैं कि भाई मुफ्ती हमदर्द तो वो सारी बातें अहले सुन्नत की किताबों से नकल कर रहे हैं, कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। और जो मेरे ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगाते रहे राफ़ज़ियत के, शियत के, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह इनके सामने झूठ साबित हो रहे हैं। और क्यों ना हो कि हम उनके सामने एक एक चीज़ अहले सुन्नत की किताबों से रख रहे हैं। सही बुखारी की रिवायत है 7369। अच्छा, ये भी हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन से नकल है, वो कहती हैं कि जब उस पर इल्ज़ाम लगाने वालों ने जो बातें कहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अशख़ास को बुलाया, उसामा बिन ज़ैद को बुलाया और इमाम अली को बुलाया। उसामा बिन ज़ैद से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि हम आपके घर वालों के बारे में
अच्छा ही जानते हैं, हम आपके घर वालों के बारे में अच्छा जानते हैं। दोनों से मशवरा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इमाम अली से जब पूछा तो इमाम अली ने कहा, व अम्मा अली फ़क़ाल लम युदय्यिक़ुल्लाहु अलैका वन्निसाउ सिवाहा कसीर, अल्लाह ने आप पर कोई तंगी नहीं कर रखी है या रसूलुल्लाह, और आयशा के अलावा औरतें बहुत हैं। यानी मशवरा किस चीज़ का दिया कि अगर आप आयशा को छोड़ना चाहते हैं तो औरतें आपके लिए बहुत है, औरतों की कमी नहीं है आपको। वसलिल जारिया तस्दुक का, आप बांदी से भी पूछें, वो आपके सामने सच बयान करेंगी। फ़क़ाल हल रअयती मिन शैइन यरीबुकी क़ालत मा रअयतु अमरन अक्सर मिन अन्नहा जारियतुन हदीसतुस सिन्नी तनामु अन अजीन अहलिहा फ़तअति दाजु। बहरहाल बांदी ने भी मशवरा दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि इस रिवायत में ये बात मालूम होती है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को इस बात का मशवरा दिया कि आप अगर हज़रत आयशा के बारे में कुछ और सोचते हैं तो आपके लिए ख़वातीन की कमी नहीं है। ये वो बात है कि जो शेख उस्मान अल खमीस ने इसको बयान किया कि क्या यानी इस मशवरे से हज़रत आयशा को दुख हो सकता है, और ये फितरी बात है कि इमाम अली ने जब ये मशवरा दिया है तो अगर हज़रत आयशा के दिल में ऐसी कोई बात थी जिसका शेख उस्मान अल खमीस इजहार कर रहे हैं तो वो इस रिवायत की बुनियाद पर है, यानी हज़रत आयशा को ये बात बुरी लगी थी। तो ये पूरा वाक़या आपके सामने है, बुखारी की रिवायत मौजूद है। अब आप खुद सोचें कि ये जो बयान किया जाता है वो किस बुनियाद के ऊपर है, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो नाराज़गी है वो वाकई वो एक फितरी तौर पर जिस तरह शेख उस्मान कह रहे हैं वो यहाँ पे बनती है। लेकिन बहरहाल मैंने आपके सामने बग़ैर किसी किसी हिमायत किए हुए जो मसला जैसा है उसमें अपने अल्फाज का इजाफा किए बगैर आपके सामने बयान कर दिया।